औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़तह, सूरह नंबर 48, मदीना में नाजिल हुई। रुकू 4 आयात 29। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ए रसूल, हमने तुझे खुली फ़तह दी है ताकि अल्लाह तेरी कोई फ़रोगज़ाश जो पहले हुई या जो पीछे हुई बख्श दे और तुझ पर अपनी नेमत पूरी करे और तुझे सीधा रास्ता दिखाए और अल्लाह तुझे ज़बरदस्त मदद दे। उसी ने मोमिनों के दिलों में तस्कीन डाली ताकि उनके ईमान में और ईमान बढ़े। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है, ताकि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उन बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और उनकी बदहालियाँ दूर कर दे। और अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी कामयाबी है। और मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के मुतालिक बुरे गुमान रखते हैं सज़ा दे। उन पर बुरा चक्कर चल रहा है और उन पर अल्लाह का गज़ब है और उसने उन पर लानत की है और उनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखा है और वो बुरा ठिकाना है। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह गालिब व दाना है। ए रसूल, हमने तुझे गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है ताकि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी हिमायत करो और उसकी ताज़ीम करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जिसने इसे तोड़ डाला तो वो तोड़ने का वबाल अपने ऊपर ही डालेगा, और जिसने इस अहद को जो इसने अल्लाह से किया पूरा किया, इसे वो बड़ा अजर देगा। जो बदवी अरब पीछे रह गए थे वो तुझसे कहेंगे, हमें हमारे मालों और हमारे घर वालों ने मशगूल रखा, सो हमारे लिए बख्शिश मांग। वो अपनी ज़बानों से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं। कह, मगर अल्लाह के मुकाबले में कौन तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार भी रखता है, अगर वो तुम्हें नुकसान देना चाहे या तुम्हें नफ़ा देना चाहे? नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। नहीं, बल्कि तुमने तो समझा था कि रसूल और मोमिन अपने घर वालों के पास कभी ना लौटेंगे, और ये बात तुम्हारे दिलों को भली मालूम होती थी, मगर तुमने बहुत बुरा गुमान किया और तुम बर्बाद होने वाली कौम बन गए। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखा, ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती आग तैयार कर रखी है। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। जब तुम माल गनीमत लेने चलोगे तो पीछे रहने वाले कहेंगे, हमें भी अपने साथ चलने दो। वो चाहते हैं कि अल्लाह की बात को बदल दें। कह दे, तुम हमारे साथ हरगिज़ ना चलोगे कि यूं अल्लाह पहले ही कह चुका है। वो फिर कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। नहीं, बल्कि वो बात को कम ही समझते हैं। पीछे रहने वाले बदुओं से कह दे, तुम्हें एक सख्त ज़ोर आवर कौम की तरफ बुलाया जाएगा, जिनसे तुम लड़ोगे या वो मती हो जाएंगे। फिर अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अजर देगा, और अगर तुम मुंह मोड़ लोगे जैसे तुमने पहले मुंह मोड़ लिया था, तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर गुनाह नहीं, और ना लंगड़े पर गुनाह है, और ना बीमार पर गुनाह है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, उसे वो उन बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे दरिया बहते हैं, और जो मुंह मोड़ लेगा इसे वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो एक दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे कि इसने जान लिया जो उनके दिलों में था, सो उसने उन पर तस्कीन नाजिल की और इनाम में इन्हें करीबी फतह दी, और वो बहुत सा माल गनीमत भी लेंगे, और अल्लाह गालिब व दाना है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सा माल गनीमत हासिल करने का वादा किया था, सो ये फतह तुम्हें उसने जल्दी से दे दी है और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया है। और ये इसलिए भी था कि मोमिनों के लिए एक निशान बन जाए और तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ ले जाए। और दूसरी चीज़ वो है जिस पर अभी तुम कादिर नहीं हुए, उस पर अल्लाह हावी है, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और अगर काफिर तुमसे लड़ते तो पीठ फेर जाते, फिर वो कोई रफ़ीक ना पाते और ना कोई मददगार। ये अल्लाह का कानून है जो पहले भी गुजर चुका है, और तू अल्लाह के कानून को कभी बदलता ना पाएगा। और उसी ने वादी मक्का में, उसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर गलबा दे दिया था, उनके हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे रोक दिया, और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। वही थे जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हरम से रोके रखा, और कुर्बानी के जानवरों को ठहरा लिया कि अपनी कुर्बान गाह को ना पहुँचें। लेकिन अगर मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का जिन्हें तुम जानते नहीं थे
خیال نہ ہوتا کہ تم انہیں لا علمی میں کچل دو گے، پھر ان کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہوگی۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ الگ الگ ہو سکتے تو ہم نے ان میں کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب دیا ہوتا۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کا جوش بھر لیا تو اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول پر اور مومنوں پر ڈالی اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا کہ وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر بات کو جانتا تھا۔ اللہ نے رسول کا خواب برحق طور پر سچا کر دکھایا۔ تم ضرور انشاءاللہ مسجد حرام میں امن و امان سے بغیر ڈرے اپنے سروں کو مڑا کر اور بال کترا کر داخل ہوگے۔ ہاں، وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، سو اس نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح رکھ دی۔ اسی نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اللہ کا فضل اور خوشی ڈھونڈتے دیکھتا ہے۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کا نشان ہے۔ یہی ان کی مثال تورات میں ہے اور یہی ان کی مثال انجیل میں ہے۔ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے تاکہ وہ ان ایمان والوں کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور جو ان میں اچھے عمل کرتے ہیں بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔